Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन। मैंने 50 दफा कहा दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। चंद रोज में PIA की एक और फजाई मेजबान कनाडा के शहर टोरंटो में गायब हो गई। Why we are talking about India? Why we are talking about India? आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं इंडिया के बारे में। Why we are not talking about Pakistan? पहले जमीन पे रेंगते हुए बेबस लावारिस ठुड्डे खाते हुए मतलब चार पेशेंट्स पड़े एक बेड पे, पहले उनका सोच लो। PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से। इंडिया है ना वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की GDP नहीं है। कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इंडिया से। इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद यह मिशन इसरो को और बुलंदियों पर पहुंचाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। इनके नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक कार्यक्रम में इनको विंग्स प्रदान किए और इनके नामों की घोषणा की। यहां पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। अब पाकिस्तान भारत के पहले मानव मिशन को देख सकते में है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. Thank you, sir, for doing the honors. साथ में PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से और उन्होंने वहां पे क्या अपनी यूनिफॉर्म में थैंक यू PIA लिखकर और वो एक पर्ची छोड़ के गई है। सिलसिला क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? बात हो रही है कि PIA की एक एयर होस्टेस जो है वो वहां पे स्किप कर गई है कनाडा टोरंटो में और उन्होंने कहा कि थैंक यू PIA। ये पहला कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है। ये तकरीबन तसलसल के साथ ये सारी चीजें चल रही है और काफी टाइम से चल रही है। जो एयर होस्टेस थी उनका नाम था जी मरियम रजा और इस्लामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट थी 782 PK 782 उस पे इनकी ड्यूटी थी और जो टोरंटो से कराची की परवाज 784 है उस पर ये मतलब ड्यूटी सरंजाम दे रही थी। खैर ऐसा हुआ कि जब उनका रूम खोला गया तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया PIA की एक पर्ची लगाकर वो गायब थी। याद रहे कि रवा साल PIA की 2 खवातीन समेत लापता हो जाने वाले मेजबानों की तादाद
3 हो गई है। मुबैना लापता हो जाने की रोकथाम के लिए टोरंटो की परवाज़ों पर तैनात फ़िज़ाई मेज़बानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कर लिए जाते हैं, मगर पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी भी मेज़बानों के स्लिप होने के वाक़यात की रोकथाम करने में नाकाम हो गई। फ्लाइट मेज़बानों के मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है, वो कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाज़मत का महफूज़ मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ़ पीआईए का मसला नहीं है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन चीज़ों का एक तो ख़ैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है, उससे भी उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना, मेरे ख़्याल में इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं। बट इससे पाकिस्तान की मज़ीद मैं यही कहूँगा कि बदनामी होती है और ये सिर्फ़ शायद कनाडा का मसला नहीं है, और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पे रह जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है, या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पे आबाद हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें, इसकी दूसरी तरफ तो इंडियन बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनैलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भई वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीज़ें मिल सकती है और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना, तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अब यकीन जानें कि लोग मतलब जो भी तरीका उनका, जो भी जुगाड़, मैं कहूँगा कि जो भी उनका जुगाड़ लग जाता है, तो वो फिर मुड़ के नहीं देखते। मैं फिर वही बात करूँगा कि सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आते। और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि यहाँ की सिक्योरिटी की सिचुएशन, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ की इनसिक्योरिटीज़, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, मेरा नहीं ख़्याल कि ये सिलसिला रुक सकता है। एक एयरोस्ट्रेस मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी जॉब या हाई-फ़ाई जॉब होती है, लेकिन अच्छी होती है। चले पैसे भी कुछ बेहतर मिल जाते हैं।